फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन व्हीकल से आने वाला वो फील एक नॉन क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी को भी कभी कभी क्रिमिनल माइंडसेट वाले आदमी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहला फैक्टर है द सिंहासन इफेक्ट। अब इसे आप गॉड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, पर मेनली यहाँ पे बात हाइट साइकोलॉजी की हो रही है। साइकोलॉजिकली जो इंसान ऊंची जगह पे बैठता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में पावरफुल फील करता है। ये फैक्टर ह्यूमन साइकोलॉजी में हजारों सालों से डीपली रूटेड है। राजा का सिंहासन हमेशा ऊंचा क्यों होता है? ताकि बाकी लोग छोटे दिखें। थार की सीट हैचबैक से बहुत ऊपर होती है। जब आप ऊपर से नीचे ट्रैफिक को देखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि मैं इन सबसे बड़ा हूँ। छोटी गाड़ी वाले कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। सेम मेंटालिटी बुलेट के साथ भी है। बुलेट पे भी बैठने के बाद टू व्हीलर्स के कंपैरिजन में हाइट बहुत ज्यादा फील होती है और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली राइडर को मन ही मन में गॉड कॉम्प्लेक्स आने लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है द एस्केप पॉसिबिलिटी इफेक्ट, यानी कि अगर कोई कांड कर दो तो बच के भागने के चांसेस रहते हैं। सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स द क्राइम। थार और बुलेट इंसान को भागने का कॉन्फिडेंस देते हैं और यूजुअली इंसान रूल्स तभी तोड़ता है जब उसे लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा या फिर वो वहां से निकल सकता है। होंडा सिटी और वरना चला के आदमी डिवाइडर नहीं कुदा सकता और थार के अनेकों केसेस तुमने देखे होंगे जहां लोगों ने डिवाइडर कुदाए। होंडा सिटी और वरना में अगर तुम क्रिमिनल माइंडसेट के बंदे को बिठा भी दोगे तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये डर हमेशा बैठा रहेगा कि अगर मैंने गलती की और पुलिस पीछे पड़ गई या पब्लिक ने घेर लिया तो मैं भागूंगा कहां? सड़क ब्लॉक्ड हुई तो आप फंस जाओगे, डिवाइडर ऊंचा है, गाड़ी आपकी क्रॉस कर नहीं पाएगी। तो ये फंसने का डर एक हरामजादे को भी शरीफ बना के रखता है। लेकिन थार या बुलेट वाले का दिमाग अलग कैलकुलेशंस करता है। थार वाले को पता है अगर जाम लगा मैं डिवाइडर पर चढ़ा दूंगा, अगर पुलिस ने रोड ब्लॉक की मैं कच्चे रास्ते से खेत में गाड़ी कुदा के वहां से निकल जाऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है द आयरन मैन इफेक्ट, यानी कि मुझे कुछ नहीं होगा वाली फीलिंग। 200 केजी की बुलेट पे चलता हुआ आदमी कॉन्स्टेंटली ये फील करता है कि देख मैं तो लोहे पे हूँ, मैंने तो कवच पहन लिया है। अब सामने जो 100 केजी की स्कूटी पे आ रहा है वो अपना देख ले, वो ब्रेक मारेगा, मैं नहीं मारूंगा। एक नॉर्मल वैगनर वाले को सामने से आती हुई थार दिखाई देगी तो उसका दिमाग कहेगा कि ठुकी तो मैं गया, लेकिन सामने से आने वाली थार वाले का दिमाग कहेगा कि अगर ठुकी तो सामने वाला गया। जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान ऑटोमेटिकली लापरवाह और एग्रेसिव हो जाता है, उसमें दबंगई आने लगती है और ये दबंगई ताकत की नहीं, ये दबंगई सेफ्टी की है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है द रॉ पावर फीडबैक इफेक्ट। जंगल का रूल सिंपल है, जो सबसे ज्यादा शोर करता है जैसे शेर, राज उसी का होता है। छोटे जानवर चुपचाप निकलते हैं ताकि उन्हें कोई खा ना जाए। बुलेट और थार का शोर ड्राइवर को फील कराता है कि वो शिकारी है और बाकी शांत गाड़ी वाले शिकार हैं। सोचो आप एक इलेक्ट्रिक कार या स्कूटी चला रहे हो, वो बिल्कुल साइलेंट है, आप हॉर्न बजाते हो, पीप पीप, लोग मुड़ के तक भी नहीं देखते। वहां आपको फील आता है कि यार आप रोड पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन बुलेट का साइलेंसर मॉडिफाई करवाने के बाद जो कि इलीगल है, उस बुलेट का डुक डुक या थार के इंजन की आवाज और वाइब्रेशन, इन व्हीकल्स के हॉर्न की आवाज, वो कोई आम आवाज नहीं है। साइकोलॉजी में इसे सोनिक डोमिनेंस कहते हैं। पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो है द एफर्टलेस इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, यानी कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन सिंड्रोम के जो लोग शिकार हैं। दूसरी तरफ वो बिगड़ी औलाद है जिसने कल ही हाईवे किनारे 2 किले बेचे हैं, जेब में 2 करोड़ गरम है, 20 लाख की थार उसके लिए चिल्लर है। उसके लिए थार एसेट नहीं बल्कि एक खिलौना है। यहाँ साइकोलॉजी वैल्यू ऑफ मनी की है। जब गाड़ी की कीमत आपकी मेहनत से जुड़ी ही नहीं है तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। इन लोगों के लिए थार चलाना ड्राइविंग नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस का इलाज है, क्योंकि इनके पास खुद की तो कोई उपलब्धि है नहीं, न जॉब, न बिजनेस, न टैलेंट। तो ये गाड़ी के थ्रू चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताते हैं मैं कौन हूँ, मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। इनका लॉजिक सिंपल है, ठुक गई तो नहीं ले लेंगे, पैसा बहुत है। ये एटीट्यूड उन्हें रोड पर सबसे ज्यादा लापरवाह और खतरनाक बनाता है। देखो